क्या आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन हर साल टैक्स में 1000 रुपये गंवा रहे हैं? अगर आप सिर्फ 5% टैक्स भी बचा लेते हैं तो लंबे समय में आपकी वेल्थ कई गुना तेज़ी से बढ़ सकती है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा इन्वेस्टरों के लिए 5 ऐसे स्मार्ट तरीके जिससे आप लीगली टैक्स बचा सकते हैं, अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। ELS फंड का इस्तेमाल करें। सबसे पहला तरीका ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने का मौका देते हैं। आप सालाना 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। सबसे खास बात ELSS का लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है, जो बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शन से कम है। अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहता है और साथ में टैक्स भी बचाना चाहता है तो ELSS एक मजबूत ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लानिंग। दूसरा तरीका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG की सही प्लानिंग। भारत में इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भी फ्री होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर गलती करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग एक साथ कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं। इसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। ये छोटी प्लानिंग लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकती है। टैक्स इफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट चुनें। तीसरा तरीका ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनना जिसमें टैक्स कम लगे। उदाहरण के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, PPF, NPS। ये ऑप्शन ट्रेडिशनल FD की तुलना में कई बार ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट साबित होता है। अगर आपकी रिटर्न्स अच्छी है लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा कट रहा है तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत हो सकती है। डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ ऑप्शन। चौथा तरीका है म्यूचुअल फंड में सही ऑप्शन चुनना। पहले लोग डिविडेंड ऑप्शन ज़्यादा लेते थे, लेकिन अब डिविडेंड आपकी इनकम में जुड़ता है और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इसलिए कई इन्वेस्टर अब ग्रोथ ऑप्शन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें टैक्स तभी लगता है जब आप यूनिट्स बेचते हैं, यानी आपका पैसा लंबे समय तक कंपाउंडिंग करता रहता है। फैमिली टैक्स प्लानिंग। पांचवा तरीका है फैमिली टैक्स प्लानिंग। कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को फैमिली मेम्बर के नाम पर डिवाइड करते हैं। अगर किसी फैमिली मेम्बर की इनकम कम हो तो ओवरऑल टैक्स बर्डन भी कम हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन पूरी तरह लीगल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, सही टैक्स प्लानिंग भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट तरीके से सिर्फ 5% टैक्स बचा लेते हैं तो वही पैसा फ्यूचर में लाखों का डिफरेंस बन सकता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कौन सा टैक्स सेविंग तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।